नाउ सिंस वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इंटीजर, अब हम इस वीडियो में स्ट्रिंग्स के बारे में मज़ीद बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। स्ट्रिंग इज़ बेसिकली आपके पास करेक्टर्स, नंबर्स का जो कम्बिनेशन है वो आपके पास स्ट्रिंग्स कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके पास मल्टीपल करेक्टर्स हों या आपके पास मल्टीपल जो है वो चीज़ें हों। आपके पास सिंगल करेक्टर भी हो सकता है, तो वो भी स्ट्रिंग में ही आएगा। और बाय द वे आपकी जो कॉमन एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूँ। लेट सपोज अगर आपने अपने यूज़र का नेम स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो वो आप स्ट्रिंग्स के अंदर करेंगे। अगर आपने सिटी का नेम स्टोर करना है तो वो आप स्ट्रिंग्स के अंदर करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम ये करते हैं कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस सेक्शन में आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग की इंटरपोलेशन कैसे कर सकते हैं और क्या होती है इंटरपोलेशन, ये भी जानेंगे। इसके अलावा हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। उन स्ट्रिंग के फंक्शंस को मैं इस्तेमाल करके बताऊंगा, आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम स्ट्रिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स। वेल, दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ माई यूडेमी कोर्स। अगर आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट टू फिनिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूडेमी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये उर्दू हिंदी के अंदर है और ऑलरेडी देखें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। और इसमें आप लोग ना सिर्फ मटेरियल को देख सकते हैं बल्कि क्विज़ वगैरह, असाइनमेंट्स और नोट्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि आप अभी इसमें ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और ब्लैक फ्राइडे सेल में ये कोर्स जस्ट आप 9.99 में परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोर्स 39.99 में अवेलेबल होगा। सो ओनली 3 days आर लेफ्ट। मेक श्योर टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड सी यू सून। बाय द वे, ये कोर्स के अंदर वीडियो जो है वो मुकम्मल ऐड होंगी और ये कोर्स अप टू 8 आवर्स होगा। इस वक्त 2 आवर्स और 29 मिनट्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस एज सुन एज पॉसिबल। नाउ लेट्स कंटिन्यू इन द वीडियो। सो सबसे पहले मैं अगेन क्या हूँ, डार्ट पैड में अगर हमने यहाँ पर नया वेरिएबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीपल वेज़ हैं जहाँ जैसे हम अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैं फर्स्ट नेम इक्वल टू अपना नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये किया है कि VAR से हमने डार्ट को बताया है कि आप रन टाइम पे इसकी डाटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर लो। और डार्ट सिंस डार्ट नोज दैट वी आर स्टोरिंग स्ट्रिंग, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगी। और अगर हम मैनुअली इसकी टाइप देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लास्ट नेम इज़ इक्वल्स टू अफजल। तो ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको मैंने एक्सप्लिसिटली टाइप दे दी है स्ट्रिंग की, और उसका नाम रखा है मैंने लास्ट नेम, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। नोट दैट आई हैव यूज सिंगल कोट्स इन द स्टार्ट एंड एंड। आप चाहें तो डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि अगर आपने स्टार्ट में डबल कोट्स यूज़ किए हैं तो आपको एंड पे भी डबल कोट्स यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। और अगर आपने स्टार्ट में सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं तो आपको एंड पे भी सिंगल कोट्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये एक रूल आपने याद रखना है। और इसके अलावा लेट्स से अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कॉमास यूज़ हो रहे हैं, डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम दे देता हूँ सेंटेंस। और सेंटेंस में मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इस सेंटेंस के अंदर ये स्टोर करवाना चाहता हूँ, इट्स ए नाइस डे। ओके, लेट्स से मैं ये स्टोर करवाना चाहता हूँ और मैं इसके स्टार्ट में भी सिंगल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ और एंड पे भी सिंगल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि डार्ट इसमें कंफ्यूज है कि ये स्टार्ट में जो सिंगल कोट आई थी यहाँ पर एंड होगी, तो ये इतने पार्ट को स्ट्रिंग समझ रहा है और बाकी को नहीं समझ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बैक स्लैश पुट करनी पड़ेगी, और बैक स्लैश पुट करने के बाद आप अपना ये जो एंड पे है वो आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से आप देखें कि आपके पास अब एरर नहीं आ रहा। सो अगर आपने सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप उसमें बैक स्लैश यूज़ करके
कर कर लें। जितने भी ज़्यादा आपके पास सिंगल कोट्स होंगे आपको उससे पहले बैक स्लैश पुट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको शो करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करें और इसमें सेंटेंस पास कर दें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। सो इट्स ए नाइस डे। सो नोट दी कोटेशन हेयर। सो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम बैक स्लैश को पुट नहीं करना चाहते, तो इसका एक और सोल्यूशन भी है कि आप स्टार्ट में डबल कोट्स यूज़ कर लें। तो मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पर क्विकली। सेंटेंस, मैं सेंटेंस 2 दे देता हूँ इसको, सेंटेंस 2, और लेट्स से इट्स मैं यहाँ से स्टार्ट भी डबल कोट से करता हूँ और एंड भी डबल कोट से करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट्स ए nice place. Okay, so now you can see that we are not getting any errors. The reason being कि हमने स्टार्ट में डबल कोट्स यूज़ किया और एंड पे भी डबल कोट्स यूज़ किए हैं। और अगर हम यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो डबल कोट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। द रूल इज़ सेम। इफ़ यू आर यूजिंग डबल कोट्स इन द स्टार्ट एंड देन यू नीड टू यूज़ फॉरवर्ड स्लैश फॉर द डबल कोट। सो एग्जाम्पल से मैं आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज S3 सेंटेंस 3 इज इक्वल्स टू, लेट्स से लेट्स से मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ, आई love my phone. Okay, so now the requirement is, let's suppose कि मैं ये जो love है इसके अराउंड डबल कोट्स यूज़ करना चाहता हूँ, बट यू कैन सी दैट नाउ वी आर गेटिंग एन एरर। द रीज़न बीइंग के यहाँ पर डार्ट कंफ्यूज हो रहा है कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं दो तरीक़ों से, अगेन जिस तरह से हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। The first solution is कि we can put a backslash before this, and now this will work fine. Now you can see that we are not getting any errors. रेड अंडरलाइन जो है वो शो नहीं हो रही, और इसका मतलब ये है कि ये वर्क कर रहा है। बट अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप इसको रिमूव कर दो। जैसे ये मैं दोनों रिमूव कर देता हूँ और इसके स्टार्ट में सिंगल कोट यूज़ करता हूँ और एंड पे भी सिंगल कोट यूज़ करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास ये एरर नहीं आएगा। द रीज़न बीइंग कि हमने ऑपोजिट यूज़ कर लिया। तो आई होप सो कि आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स को क्रिएट करना समझ में आया होगा, और स्पेशली आपको कोटेशन मार्क्स और ये डबल कोट्स अगर आपको अपनी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करने हैं तो उसका अच्छा खासा पता चला होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। नाउ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज़ द प्रोसेस टू ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग्स। लेट्स सपोज आपके पास स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है। अब आपने अगर इसको ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो हम इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है। लेट्स से हमने ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरिएबल डिफ़ाइन किया था, हमने इसका लास्ट नेम डिफ़ाइन करना है। सो मैं ये करता हूँ स्ट्रिंग लास्ट नेम, सॉरी फुल नेम। सो स्ट्रिंग फुल नेम इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नेम एंड प्लस लास्ट नेम। सो दिस इज़ another way to concatenate। अब मैं इस कोड को यहाँ से पिक करके यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सेपरेट करके समझ आ जाए। तो मैंने ये किया है कि यहाँ पर आपके सामने ये जो फर्स्ट नेम है और ये जो लास्ट नेम है इसको कंबाइन किया है यूजिंग द प्लस सिंबल। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने के मल्टीपल वेज हैं, बाय द वे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बट एक वे ये है कि आप प्लस साइन को भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास फुल नेम जो है वो किस तरह से शो होता है। इस पे एक प्रॉब्लम है जो कि हम अभी फिक्स कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज़ के शजील स्पेस अफजल शो होना चाहिए था, बट ये बिल्कुल साथ साथ मिला हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये किया है कि मैंने फर्स्ट नेम
प्लस ये वाली जो स्ट्रिंग है उसके साथ ज्वाइन किया, फिर प्लस साइन यूज़ किया और फिर आपके सामने ये लास्ट नेम वाला वेरिएबल यूज़ कर लिया। याद रखें इसके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो लाजमी नहीं हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि वो मैंने ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं अगर दोबारा इस कोड को रन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर दरमियान में स्पेस शो हो रही है। सो द रीज़न इज़ के आई एडिड दिस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जिसमें मैंने ये कर दिया था। सो दिस इज़ हाउ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वर्क्स। ओके, लेट्स सी द अदर वे टू डू द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और इसका वे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज़ फुल नेम 2, लेट्स से F2 मैंने उसको नाम दे दिया है, और इसमें मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैटिनेट करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करना पड़ेगा, और सिंगल कोट यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, डॉलर साइन यूज़ किया है। डॉलर साइन यूज़ करने के बाद मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है। उसके बाद मैं स्पेस पुट करता हूँ और फिर डॉलर साइन यूज़ करता हूँ और अपने वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जिसके साथ मैंने कॉन्कैटिनेट करना है। और याद रखें डॉलर साइन जब आपने यूज़ करना है तो उसके दरमियान और आपके वेरिएबल के दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, और एंड पे आपने फिर दोबारा से सिंगल कोट यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है कि मैंने F2 जो है वो यहाँ पर इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ देयर आर टू वेज टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स इन डार्ट। ये हमने एक प्लस के वे से देखी, दूसरा हमने यहाँ पर इस तरह से भी ज्वाइन करके देखा। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास F2 जो है उसकी वैल्यू अगेन वही आएगी जो हमारे पास ऊपर आ रही है। सो दिस इज़ हाउ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वर्क्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है। सो बाय द वे जो हमने अभी इस वक्त इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि हमने दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन किया है, तो ये बेसिकली हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ही की है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग के अंदर अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को पिक कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 1, वेरिएबल y इज इक्वल्स टू 2, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ के मैं यहाँ पर स्ट्रिंग F3 करता हूँ, और F3 के अंदर मैं यहाँ पर अगेन सिंगल कोट्स, डज नॉट रियली मैटर कि आप सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं डबल कोट्स यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर ये करता हूँ डॉलर साइन x1, डॉलर साइन x और डॉलर साइन y लिख देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया है कि मैंने x की वैल्यू जो भी होगी और y की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। सो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी व्हेन वी प्रिंट दी F3 वेरिएबल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 एंड 2 शो हो गया। सो दिस इज़ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो यूज़ हो रही होगी जब हम प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, तो हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वी कॉल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सो लेट्स से कि अगर आपने मल्टीपल लाइंस के ऊपर स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आपके पास किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग मल्टी लाइन इज इक्वल्स टू लेट्स से आई वांट टू क्रिएट इट इज़ माय मल्टी line string. Okay, now I want to do that. Now अगर आप नोट करें कि अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट में सिंगल कोड पुट करता हूँ और एंड पे सिंगल कोड पुट करता हूँ तो ये हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। द रीज़न बीइंग कि डार्ट इसको समझ नहीं पा रहा कि ये मल्टीपल लाइंस के ऊपर चला गया है और ये स्ट्रिंग के तौर पर उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा। सो दी सोल्यूशन फॉर दिस इज़ कि हम ट्रिपल कोड्स को यूज़ करते हैं। ट्रिपल सिंगल कोड्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स। तो मैं स्टार्ट पे ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ और एंड पे ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ये पुट करूँगा तो अब आप देखें कि हमारे पास एरर नहीं आ रहा। तो अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें तो हम वो भी करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टी लाइन, और मल्टी लाइन पुट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इट इज़ माई मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। तो ये मेरे पास मल्टीपल लाइंस के ऊपर शो हो रही है। सो यहाँ पर ये जो बैक पे स्पेस है इस वजह से आपको ये थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, बट
अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इट इज़ माई मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, ये आपके पास इस तरह से शो हो रही है। अगर आप डबल कोट्स यूज़ करना चाहते हैं तो डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस फीचर। समटाइम्स हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, और ख़ास तौर पर जब हमने अपनी ऐप के अंदर डाटा शो करवाना है, पेज के ऊपर डाटा शो करवाना है, तो उन सिचुएशंस के अंदर हम मल्टीपल लाइंस के ऊपर इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर कर लेते हैं ताकि रीडेबल भी रहे कोड के अंदर, और अगर लेट्स से हमने मल्टीपल लाइंस के अंदर करना है तो वो भी कर लें। और बाय द वे अगर इसी सेम चीज़ को आपने अचीव करना है तो एक और तरीका इसका ये भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। M2 मैं इसको कह देता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ इट इज़ another multiple line string. Okay, let's say I want to print this on one line, it is another, और मल्टीपल लाइन को मैं दूसरी लाइन पर और स्ट्रिंग को तीसरी लाइन पर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर /n का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो /n, फिर इसके बाद /n, और यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के बाद हम इसकी आउटपुट देख सकेंगे। सो प्रिंट एंड प्रिंट में मैं यहाँ पर M2 लिख देता हूँ। तो ये वाली स्टेटमेंट हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे, बिकॉज ये ऊपर वाले के साथ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेकंड है वो भी हमारे पास मल्टीपल लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बट ये हमने /, बट प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास ये वाला जो है दोनों जगह पर मल्टीपल लाइंस में शो हो रहा है, कोड के अंदर भी और आउटपुट के अंदर भी। बट ये आउटपुट के अंदर आपको मल्टीपल लाइंस पे शो करवा देगा, बट कोड के अंदर मल्टीपल लाइंस पे शो नहीं करवाएगा। बट समटाइम्स एज ए सेड हमारे पास कोड के अंदर भी मल्टीपल लाइंस के अंदर देखना इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी हैंडी। एज ए सेड यू कैन यूज़ दी ट्रिपल कोट्स or you can use the single quotes as well. So I hope so you understand this concept. Now next we are going to learn about the string methods. So string methods बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो कि हमारे पास built in methods हैं। जिस तरह से हमने integers में देखा था कि हमारे पास Dart की मुकम्मल लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम अपना मुकम्मल मैथ के रिलेटेड काम कर सकते हैं। कॉस फाइन वैल्यू फाइंड करनी है, साइन वैल्यू, पावर कैलकुलेट करनी है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है 2 नंबर्स का, एट्सेट्रा। तो आप वो सारा काम अपने मैथ लाइब्रेरी में कर सकते हैं। बट डार्ट में स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स बहुत अच्छे मौजूद हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं। इनको यूज़ करके हम स्ट्रिंग के कुछ जो बेसिक काम होते हैं वो हम कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क। सो आई एम गोइंग टू शो यू मल्टीपल डेमोज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्ट्रिंग टू अपर केस। ठीक है, मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर लिख देता हूँ टू अपर केस। सो टू अपर केस हमारे पास ये करेगा कि अगर हमने अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम टू अपर केस का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। सो कैसे यूज़ करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से ये हमारे पास M2 था और M2 को हमने प्रिंट करवाना है अपर केस के अंदर। तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट में M2.to अपर स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेलिंग जो है वो टू अपर केस। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है और याद रहे कि ये फंक्शन है और M2 डॉट के बाद हमने यहाँ पर ये कॉल किया है टू अपर केस। और अब जो आपको इट्स अनदर्स मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू है वो आपको कैपिटल्स में मिल रही है। सो ये एक बहुत हैंडी फंक्शन है जो कि अपर केस में वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से मैं आपको डेमो नहीं दूंगा बट मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास मौजूद है टू लोअर केस। ओके, सो व्हाट यू विल डू इज़ दैट यू विल डू M2 डॉट, लेट्स से आपके पास कैपिटल के अंदर वैल्यू है और आपने उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे M2 डॉट लोअर केस टू लोअर केस और यहाँ पर एंड पे सेमी कॉलन और आपकी वैल्यू लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास कोई एक
कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में है, उसको आपने मतलब आपकी मुकम्मल स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ अनदर हैंडी फंक्शन. और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम बताते हैं जी कंटेन्स का. सो कंटेन्स का फंक्शन इस तरह से काम करता है कि अगर आपने एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसी स्ट्रिंग के अंदर. लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग S3 बोल देता हूँ इसको, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है लेट्स सपोज क्विक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. ओके, सो लेट्स से ये सेंटेंस है और इसके अंदर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इसमें फॉक्स का वर्ड है कि नहीं है. सो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ प्रिंट. लेट्स से मैं ये यूज़ कर सकता हूँ S3 डॉट कंटेन्स कंटेन्स. ठीक है, सो ये स्पेलिंग है कंटेन्स, और आप यहाँ पर अपनी वैल्यू पास कर देंगे. यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास फॉक्स. तो अगर तो ये एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी. डज एग्जिस्ट एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी. और अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डज एग्जिस्ट. और ये देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम डज एग्जिस्ट जो भी रिटर्न कर वैल्यू होगी वो हमने कर दिया है रिटर्न. और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये एरर आ गया है दैट इज़ स्ट्रिंग S3. सो आई थिंक सो कि हमने S3 जो है वो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, या आपके पास ये एरर द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल isn't used. कंपाइलिंग विद साउंड नल सेफ्टी. यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास ये एरर आया है कि S3 इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप. तो हमने वेरिएबल जो है वो ऊपर आई थिंक S3 जी बिल्कुल देखें हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, तो मैं इसको S7 कह देता हूँ. ओके, नाउ जब हम दोबारा इसको रन करेंगे तो आप देखते हैं कि इसकी आउटपुट. ओह बाय द वे इसका रिज़ल्ट फॉल्स इस वजह से आ रहा है कि मैंने वेरिएबल यहाँ पर चेंज नहीं किया. सो यहाँ पर मैं S7 कर देता हूँ, और अब अगर इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू ट्रू आएगी. रीज़न बीइंग कि ये अब हमारे पास कंटेन करता है. इस सेंटेंस में ये हमारा जो फॉक्स है ये एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से हमारे पास ये एरर नहीं आ रहा. तो ये सॉरी फॉल्स नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया. तो ये कंटेन्स का फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत हैंडी है. इसको हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे. इसके अलावा आप इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहें किसी पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर वर्ड का या कैरेक्टर का, तो वो भी आप कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर ये लिख देता हूँ. अगर आपने इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज़ हो सकता है अगर आपने इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ जी S7 डॉट इंडेक्स ऑफ. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ हम आपके पास जो है वो क्या चीज़ लेगा, आपके पास पैरामीटर लेगा. सो यहाँ पर मैं जंप्स का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर एज इट इज़, इसको प्रिंट फंक्शन में पास कर देते हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ का जो इंडेक्स है वो आपके पास आ जाएगा. तो यहाँ पर ये डज एग्जिस्ट वाला ऊपर मूव होगा बिकॉज ये उसके रिलेटेड था. और यहाँ पर इसमें हम देखें तो ये 16 आ रहा है, तो ये 16th इंडेक्स के ऊपर है. सो यहाँ से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 16th इंडेक्स ये बनेगा. सो इंडेक्स ऑफ का फंक्शन आपके पास ये करता है कि आपको इंडेक्स फाइंड आउट करके देता है, और आप इससे इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसी तरह से आप अगर स्टार्टिंग इंडेक्स पास मतलब इसके अंदर आप ऑप्शनली ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट वाला जो अगर आपने कुछ पार्ट ओमिट करना है तो वो भी कर सकते हैं. खैर आप इसको खुद एक्सप्लोर करें और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है. और इसी तरह से जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर यूज़ होता है दैट इज़ स्प्लिट. लेट्स सपोज हमने इस पूरे स्ट्रिंग को इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटेंस को वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो हम वर्ड्स में कन्वर्ट करना है तो हम स्प्लिट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. सो S7 डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर ये करेंगे कि जस्ट हमने इसको कॉल करना है और इसने यहाँ पर हमारे पास रिटर्न कर देना है क्या, बेस्ड ऑन पैटर्न
यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न कर देनी है। तो मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि आप इस S7 स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो बेस्ड ऑन स्पेस। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 जितने भी स्पेसिस हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर S7 डॉट स्प्लिट करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। यहाँ पर देखिए इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता, एरेज के बारे में नहीं पता, तो जो आपके पास कोर्स है उसमें लिस्ट का लेक्चर भी मौजूद है, वो आप देख लेंगे तो आपको लिस्ट के बारे में समझ आ जाएगा। बट आप देखें कि आपकी जो सिंगल सेंटेंस था उसको उसने मल्टीपल वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ हाउ दी स्प्लिट मेथड वर्क्स। अब कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि आप खुद देख सकते हैं। एक और सैम्पल मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पर जाकर आप जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं और उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक और फंक्शन जो हमारे पास मौजूद होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, दैट इज़ सबस्ट्रिंग। सो सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है कि आपने अगर एक पोर्शन निकालना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, तो आप सब स्ट्रिंग से निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ प्रिंट S7 डॉट सब स्ट्रिंग और यहाँ पर स्टार्ट लोकेशन देनी पड़ेगी और एंड लोकेशन देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट लोकेशन इज़ 16 एंड एंड लोकेशन इज़ लेट्स से 16 + 5 आपके पास जो है वो 21। ओके, सो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो जम्प्स की आएगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी फाइंड किया कि 16 जो है वो इसका इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और एंडिंग लोकेशन मैंने इसको बता दिया कि ये आपने देनी है। वैसे आप एंडिंग लोकेशन अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग S7 डॉट लेंथ से भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी इसकी आउटपुट जब वो आई होप सो कि जम्प्स आएगी। लेट्स सी S7 डॉट सब स्ट्रिंग 16 to 25 आप देखें यहाँ पर ये आ गई है। और बाय द वे अगर आप इसकी जो एंड लोकेशन है वो आप स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स से आपने एंड तक उसका जो फाइंड आउट करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये करें S7 जैसे S7 डॉट सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग में यहाँ पर 16 कर दें और एंड वाली लोकेशन ना दें, तो यहाँ पर ये आपके पास जंप्स के बाद जितनी भी स्ट्रिंग है वो आपके पास मतलब सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो आपने देखा कि सब स्ट्रिंग को भी देखा। अब मैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, उस डॉक्यूमेंटेशन में आप जाकर मज़ीद देख सकते हैं। बाय द वे स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे आपके पास लेंथ की प्रॉपर्टी है। अगर आपने ये मेजर करना है कि S7 के अंदर कितने करैक्टर्स हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बाय द वे स्पेस इज़ ऑल्सो ए करैक्टर। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ प्रिंट S7 डॉट लेंथ। तो ये लेंथ जो है वो हमारे पास क्या करेगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जितने भी होंगे वो आपके पास शो करवा देगी। तो आप देखें यहाँ पर 40 शो हो गया। सो कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे अगर हमने इज़ एम्प्टी शेयर चेक करना है तो S7 डॉट इज़ एम्प्टी ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है वैल्यू। इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। अगेन इन चीज़ों का यूज़ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आने वाला है फ्यूचर के अंदर, बिकॉज ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, इस वजह से आपके पास इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है। अगर हम ये करते हैं कि एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं S8 और इसके अंदर वैल्यू जो है वो हम नहीं स्टोर करवाते, एम्प्टी स्टोर करवा देते हैं, और यहाँ पर हम ये करते हैं कि S8 डॉट इज़ एम्प्टी, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास रिज़ल्ट 2 आएगा। द रीज़न बीइंग कि ये एम्प्टी है। सो यहाँ पर ये देखिए रिज़ल्ट 2 आ गया। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं ये जो लेक्चर्स हैं इनमें आपको स्ट्रिंग्स के बारे में काफ़ी मदद मिली होगी, आपको काफ़ी समझ आई होगी कि स्ट्रिंग्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या इनका मेन यूज़ है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग Q&A सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, and I wish you best of luck. I again say that you must practice it yourself in the dart pad और फिर आप अपने आप को एक अच्छे प्रोग्रामर की तरफ लेके जा सकते हैं। So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.